नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं राजेंद्र भैया जी कक्षा 10वीं में पढ़ रहे सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगामी 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है गुणनखंड। यद्यपि आप ये जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड, इन्हें आप कक्षा 8वीं और 9वीं में भी कर चुके हैं, और देखा गया है कि अक्सर सही प्रकार से गुणनखंड संभव नहीं होते बच्चों से और कई बार गलतियां कर जाते हैं। तो मैंने इसको विशेष रूप से इस वीडियो में लिया है। आपका जो गणित में अध्याय 2 है बहुपद, उसमें काफ़ी प्रश्न हैं इस प्रकार के जिनमें इस प्रकार के गुणनखंड का समावेश होता है। तो ये वीडियो विशेष रूप से त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित है। देखिए, ये इसका त्रिपदीय व्यंजक जिसके हमको गुणनखंड करना उसका व्यापक रूप है। ax² + bx + c 3 पद हैं। x की घात 2 आ रही है, दूसरे पद में x आ रही है और आखिर में अचल आ रहा है। तो इस प्रकार की जब हमें गुणनखंड करने हों तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आपको a, b और c पता करने हैं। a का मतलब जिसका गुणा x² से हो रहा है, b का मतलब जिसका गुणा x से हो रहा है, c अचर, यानी x² के गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे, अचर को अचर यानी कि कांस्टेंट को c कहेंगे। अच्छा, ये हम इसमें प्लस मान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस हो, कुछ माइनस भी हो सकते हैं। तो अगर माइनस होता है इसको अपन चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस में आ रहा है तो b की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ये प्रामाणिक रूप है। पहला स्टेप हो गया, आपने ABC पता कर लिए। अब दूसरा स्टेप ये है कि a और c का गुणा करके गुणनफल AC का चिन्ह देखना आपको। यानी आपने a को c से गुणा किया और देखा उसका चिन्ह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। 2 केस होंगे, या तो प्लस या माइनस। इसमें मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला स्टेप 3 का a, यदि AC का चिन्ह प्लस में आता है तो b के ऐसे 2 भाग करें जो समान चिन्हों वाले हों। यानी ये जो मध्य में आ रहा ना b, x का गुणांक, इसको 2 भागों में बांटना है और दोनों भाग के चिन्ह समान होंगे। या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? b की। और जिनके योग और गुणनफल क्रमशः b और AC हों। यानी आपने b के जो 2 भाग किए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी कि दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, उनको जोड़ें तो b आ जाए और गुणा करें तो AC आ जाए। ये आपको ध्यान देना है। और अगर दूसरा केस आता है कि AC का चिन्ह माइनस आता है, यानी A और C को गुणा किया और माइनस आता है, तो B के ऐसे 2 भाग करने हैं जो असमान चिन्हों के हों। ध्यान दीजिएगा, अगर गुणनफल माइनस में आता है तो आपको B के जो 2 टुकड़े करने हैं, B के दो भाग करने हैं, तो एक भाग तो प्लस का होगा और एक भाग माइनस का होगा। अब किस प्रकार के होंगे कि अगर हम उनको जोड़ें उन दोनों भागों को तो b आ जाए और गुणा करें तो AC आ जाए। लिखा ना, जिनके योग और गुणनफल क्रमशः b और AC हो। लेकिन यह मैंने एक स्टार लगाया, योग पर स्टार लगाया, उसको भी नीचे समझाया। चिन्हों के साथ योग किया जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, जोड़ेंगे, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से वो अंतर होगा। जैसे एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, हम जब उन दोनों को जोड़ेंगे इसका मतलब कि हम घटाएंगे। क्योंकि -8 में अगर आप 5 जोड़ते हो, अगर आप -8 में 5 जोड़ते हो तो वो -3 आता ना, अंतर हो गया ना, 8 में से 5 गए 3, और जो बड़ा 8 उसका चिन्ह आ गया, वो चीज़ है। तो बोलेंगे कैसे कि b के ऐसे 2 भाग करने हैं जिनके चिन्ह अलग अलग होंगे और जिनका योग तो b हो गुणा AC हो। अब प्लस कौन सा लेंगे माइनस कौन सा लेंगे, ये
तय होगा प्रश्न में क्या दिया उसके हिसाब से। अगर जो ये बी है, बी है नहीं वाला बी, ये वाला बी, अगर बी माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में होगा। और अगर बी प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस का होगा, छोटा वाला माइनस का होगा। अभी हम प्रश्न करेंगे तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने आपको अब तक 3 स्टेप बताएं। चौथा स्टेप, अब आप त्रिपदी व्यंजक जो है वो 4 पदों में बदल जाएगा। आपने क्या किया, बीच वाले पद के 2 हिस्से किए तो 3 पद किया, वो 4 पद हो गए। और जब 4 पद यानी 4 टर्म्स हो जाएंगे तो अब आपको करना क्या है कि 2-2 के जोड़े बनाने हैं और अंत में आप उनके कर लेंगे आसानी से गुणनखंड और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं कुछ उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। देखिए पहला उदाहरण, हमें 6x² + 11x + 3 के करने हैं गुणनखंड। a का मान कितना है 6, b का मान 11, c का मान 3। पहला स्टेप, a = 6, b = 11, c = 3। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, a और c का गुणा करेंगे यानी ac ज्ञात करेंगे। ac कितना आया 6 × 3 18, प्लस का आया, ध्यान दीजिएगा। जब प्लस का आता है तो हमें दोनों संख्याएं सोचनी है, या तो प्लस की या माइनस की। अब चूंकि b आपका प्लस का है इसलिए दोनों संख्या प्लस की सोचनी है। कैसे संख्या, जिनकी जोड़ तो 11 हो और गुणा 18 हो। जोड़ तो हो 11, गुणा हो 18, ऐसे दो संख्या सोचनी है आपको। तो बड़ा आसान है ये। अगर हम 9 और 2 जोड़े तो 11 होता है और 9 को 2 से गुणा करें तो 18 होता है। तो हमने जब जोड़ा ना 9 और 2 को तो 11 आ गया जो कि b के बराबर है, और जब गुणा किया तो 18 आ गया जो कि ac के बराबर है। ये बात हम आपको कह रहे थे कि आप जिनकी जोड़ करते हैं ना तो लिखा मैंने इस प्रकार की, एवं जिनके योग और गुणनफल क्रमशः b और ac हो। तो योग किया b आ गया, गुणा किया ac आ गया। अब ये चौथा स्टेप, अब ये जो हमारा 6x² + 11x + 3 था इसको लिखा, और अभी आपको मैंने बताया कि 9 + 2 करेंगे तो यहाँ 11 को लिख दिया हमने 9 + 2, x तो है ही +3, ब्रैकेट खोला 6x² + 9x + 2x + 3। अब जोड़े बनाए, 6x² + 9x को साथ रखा और 2x + 3 को साथ रखा। अब कॉमन लिया, आप जानते हैं 6 और 9 में से कॉमन 3 आता है उभयनिष्ठ, और x² x में से x आता है। जो उभयनिष्ठ निकालते हैं उसका भाग लगता है। तो 6x² को भाग लगाया 3x से तो 2x आया, प्लस 9x को 3x से भाग लगाया, x कट गया और 3 आया। अब जो यहाँ आया ना 2x + 3 वही आगे भी आना चाहिए जो कि ऑलरेडी आ रहा है। तो कॉमन क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब एक तो कॉमन हो गया ना, तो हमने इसको × 1 कर दिया। यहाँ पे एक तरह से हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 तो आप जानते हैं 1 का भाग तो सब में जाता है, और 2x + 3 हमने लिख दिया, यूँ क्यों। अब आप देखें कि ये जो 2 अलग अलग आपके पास आ रहे हैं संख्या गुणा के अंदर, इनमें कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वभौम गुणनखंड क्या है 2x + 3 इसमें भी आ रहा है, 2x + 3 इसमें भी आ रहा है। तो हमने 2x + 3 को कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, और उभयनिष्ठ का भाग लगाते हैं। जब इसमें 2x + 3 का भाग लगाएंगे तो 2x + 3 कट जाएगा और 3x आएगा, और जब इसमें भाग लगाएंगे 2x + 3 का फिर 2x + 3 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने 9 + 2 नहीं लिखी, इसको 2 + 9 लिख दिया था, क्या फर्क पड़ता। इस बार मैंने 2 + 9 कर दिया तो 2x + 9x आ जाएगा। ये 2 का जोड़ा बन गया और ये 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया क्योंकि 6 और 2 में से कॉमन 2 आता है, और x² और x में से कॉमन x आता है। तो क्या रहेगा, 6x² को भाग लगाया 2x से तो 3x, और प्लस 2x को भाग लगाया 2x से तो +1। वहाँ देखिएगा 9 और 3 में से कॉमन 3 आ रहा है। 9x को 3 से भाग लगाया 3x, प्लस 3 को 3 से भाग लगाया 1। देखिए यहाँ आ गया 3x + 1 और यहाँ भी आ गया 3x + 1, उभयनिष्ठ हो गया ना, निकाल दिया बार कॉमन। तो जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 3x + 1 कट जाएगा, 2x रहेगा, ये भागफल रहा 2x, और इधर ये कट जाएगा 3x + 1 और भागफल आएगा 3 आ गया। तो 3x + 1 × 2x + 3। आप देखिएगा यहाँ 2x + 3
इंटू 3x+1 था, क्या फर्क पड़ता है, एक ही आंसर है, दोनों समान है। कारण क्या, गुणनफल के अंदर क्रम विनिमय लागू होता है। आप चाहे तो 2 × 3 करो, चाहे तो 3 × 2 करो, आना तो 6 ही है। तो चाहे तो आप 2x+3 × 3x+1 करें, या फिर 3x+1 × 2x+3 करें, दोनों ही समान हैं। तो आप कैसे भी करें, दोनों हिस्से माने जाएंगे। तो मैंने एक आपको आसान सा एग्जाम्पल समझाया है। अब देखिए आप अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 2, क्योंकि जब ये अच्छे से समझ लेंगे ना त्रिपदी व्यंजक के गुणनखंड, तो फिर ये जो अपन शून्य ज्ञात करने हैं, फिर वो जो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा, बहुत सारे अच्छे प्रश्न इसमें बनते हैं, वो करने में आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी। एक अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3x² - 10x + 8। अब आप यहाँ देखें, a = 3, b = -10, c = 8। हम गुणा करेंगे a और c का, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, ac का मान ज्ञात किया, तो 3 × 8, 3 × 24, प्लस की 24 है। गुणा प्लस में आ गया ना, गुणा प्लस में आने का मतलब दो संख्याओं की जोड़ सोचनी है, यानी ऐसे दो भाग करने हैं -10 के, जिनको जोड़े तो -10, गुणा करें तो प्लस का 24। आप सोचिएगा कैसा आएगा ये, इन दो संख्याओं को करें, जोड़ने से आ जाए -10। तो एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जब गुणा इसी का प्लस में आता है, तो जो दो संख्या सोचेंगे दोनों के चिन्ह समान होंगे, या तो दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की। अब यहाँ बीच में जो b आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो इस बार दोनों संख्या माइनस की होंगी। तो -6 और माइनस, ये तीसरा स्टेप। आप जानते हैं ना, -6 में अगर -4 जोड़ें, देखिए मैंने -6 को लेकर ब्रैकेट में, -4 भी ब्रैकेट में, बीच में लगा प्लस, अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो -6 + -4, और -6 -4 आप जानते हैं -10 होता है। इनको जोड़ा तो -10 आ गया, जो कि b है, तो गुणा किया किनको, -6 को -4 से, तो प्लस के 24 आ गए, जो कि ac है, और यही होना चाहिए था। अतः -10 के दो भाग क्या हुए, -6 और -4। अब ये आखिरी स्टेप, अब वो जो 3x² - 10x + 8 था, उसको वापस लिखा हमने यहाँ पे। इस बार हमने इसके दो भाग किए थे -10 के, -6 और -4। देखिए -6x - 4x और प्लस के 8, और ये 3x² शुरू में। अब हम जोड़े बनाएंगे, तो पहले हमने इन दो को साथ रखा, 3x² - 6x। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आगे जो दो पद होंगे उनमें पहला प्लस में, दूसरा माइनस में होना जरूरी है। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पहले माइनस में फिर प्लस में। यहाँ है माइनस और प्लस, हमको चाहिए प्लस और माइनस। जब ऐसा हो, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाए, तो आपको माइनस को कॉमन लेना चाहिए। जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं ना, जब माइनस को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, तो अंदर सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जो हमको चाहिए बदलना, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, तो ये -4x का ब्रैकेट में देखो +4x हो गया, और जो +8 था वो -8 हो गया। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये पहले प्लस है फिर माइनस है, तो वहाँ भी आगे प्लस और माइनस होना चाहिए। अब आप कॉमन लें, ये तो मैंने जोड़े बनाए प्रॉपरली। अब 3 और 6 में से आप अगर कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आता है, आप जानते ही हैं, यानी उभयनिष्ठ। और x² और x में से x आता है, और उभयनिष्ठ का भाग लगाते हैं, तो 3x² को 3x से भाग देंगे तो x आएगा, माइनस 6x को 3x से भाग देंगे तो 2 आएगा, माइनस हम पहले लिख चुके थे। अब 4 और 8 में से कॉमन 4 आता है, 4x को 4 से भाग लगाएंगे, x आएगा, माइनस 8 को 4 से भाग लगाएंगे 2 आएगा। चिन्ह हम पहले से तय कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ भी x - 2 है और यहाँ भी x - 2, ये हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर। हमने बाहर ले लिया, और जो बाहर लेते हैं उसका भाग लगाते हैं। जब इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो x - 2 कट जाएगा और 3x भागफल आ जाएगा, लिख दिया, माइनस जब इस पूरे में इसका भाग लगाएंगे तो इस बार भी x - 2 कट जाएगा और भागफल क्या आएगा, 4, तो माइनस 7, ये हमारा आंसर आएगा। मैं आपको
दो एग्जाम्पल और कराने वाला हूँ बहुत जल्दी जल्दी, देखिए ध्यान से। उदाहरण 3, 2x² + 7x - 4। ए कितना है 2, पहला स्टेप। बी कितना है 7, सी कितना है -4। अगला स्टेप, हमने ए सी किया, यानी ए और सी का गुणा किया, तो 2 × -4 -8। देखिए इस पर गुणा माइनस में आ गया। जब गुणा माइनस में आता है तो इस बार जो दो संख्या हम सोचेंगे उनके चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। और डेफिनेटली आप जानते हैं कि जब एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, उनको जब जोड़ा जाएगा तो बेसिकली उनका अंतर होगा। वो जब एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो हमेशा बाकी यानी कि सब्ट्रैक्शन ही होती है, डिफरेंस ही होता है उसका, कभी सम नहीं करते। बोलते सम ही है लेकिन उसका असल में माइनस में होगा। कैसे देखिए आप जरा। मैंने आपसे कहा कि AC आया -8, यानी हमें जो उसका मध्य भाग है क्या 7, इसके दो भाग करने हैं, यानी 7 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो AC यानी कि -8 आ जाए। और चिन्ह होंगे अलग अलग, ये ध्यान देना, चिन्ह होंगे अलग अलग। तो अलग अलग चिन्ह। अच्छा एक बात और भी है, मैंने आपको बताया था कि चूंकि B प्लस में है तो जो बड़ी संख्या सोचेंगे वो प्लस की होगी, छोटी जो होगी वो माइनस की होगी। ये भी तय हो गया, बड़ी प्लस की छोटी माइनस की। तो आप जानते हैं कि 8 प्लस का लूँ और 1 माइनस का लूँ तो 8 में जब मैं -1 जोड़ूंगा तो 7 ही आएगा। देखिए 8 + -1 यानी कि 8 - 1 = 7, जो कि B है। मैंने क्या कहा था, मध्य भाग के ऐसे दो खंड करेंगे जिनको जोड़ने से मध्य भाग आ जाए। तो जब मैंने 8 में -1 जोड़ा, वस्तुतः मैंने 8 में से 1 घटाया, लेकिन बोला क्या जाएगा 8 में -1 जोड़ा तो 7 आ गया। और जब मैं 8 को गुणा करूंगा -1 से तो -8 आएगा, जो कि AC है। इस तरह से हमने क्या कहा कि जो 7 था मध्य में उसके दो खंड किए। कौन से? एक तो 8 और दूसरा -1। और अब हम 7 की जगह क्या लिख देंगे 8 और -1। अब देखिए 2x² + 7x - 4 बराबर 2x² + 8x - 4 जुड़े बनाएंगे। 2x² + 8x 7 लिख दिया। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो आगे भी दोनों प्लस ही होने चाहिए, पर ये तो दोनों माइनस के हैं। क्या करें, माइनस को कॉमन ले लेते, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने। अब जो दोनों माइनस थे वो दोनों प्लस के हो गए ब्रैकेट के अंदर। अब लेते हैं कॉमन, 2 और 8 में से कॉमन आता है 2 और x² x में जाता है x, कॉमन का भाग लगता है। तो 2x² को 2x से भाग लगाएंगे तो x आएगा और 8x को 2x से भाग लगाएंगे x कट जाएगा 4 आएगा, ये भागफल होगा। अब यहाँ देखिए x + 4 आया है ब्रैकेट के अंदर और आगे पहले से आप देखिए x + 4 है वहाँ पर, तो बाहर कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1। 1 को किसी से गुणा करो वापस वही तो आता है। यहाँ मैंने 1 अपने मन से लिख दिया। अब आप देखेंगे कि कॉमन आ रहा है x + 4, कॉमन ले लिया यानी उभयनिष्ठ 4 गुणनखंड। और जब इसका भाग लगाएंगे इसके अंदर तो 2x आया और जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा x + 4 तो -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। उदाहरण 4 देखिए, इसके करना है 2x² - 9x - 18। पहला स्टेप, a कितना है 2, b कितना है -9, c कितना है -18। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, गुणा करेंगे a और c का, तो a तो है 2, c है -18, तो गुणा आ जाएगा -36। फिर देखिए a और c का गुणा माइनस में आ गया। जब a और c का गुणा माइनस में आता है तो आपको b के ऐसे दो भाग करने जो अलग अलग चिन्हों के हों, एक प्लस का और एक माइनस का। ध्यान दीजिए इस बार b चूंकि माइनस का है तो जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। अब हम क्या करेंगे बताइए, ऐसे दो संख्या सोचेंगे जिनको जोड़ें तो 9 आ जाए, तो जोड़े तो -9 आ जाए, गुणा करें तो -36 आ जाए। आप यूँ समझें कि जोड़ने से आ रहा है -9 यहाँ पे, तो इसको अगर मैं चिन्ह को कुछ समय के लिए भूल जाऊँ तो एक तरह
अच्छा, मैंने कहा ना एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी। जब एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो बेसिकली वो डिफरेंस ही होता है। तो अंतर तो आ जाए 9, गुणा आ जाए 36, चिन्ह बाद में लगा देंगे। तो आप जानते हैं कि 12 में से 3 घटाएं तो 9 बचता है, 12 × 3 36 होता है। तब हम -9 के 2 टुकड़े करेंगे, -12 और 3। मैंने क्या कहा आपको, टुकड़े तो आपको -9 के करने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला माइनस का, क्योंकि हमको माइनस लेके आना है बी में, और छोटा वाला प्लस का। तो -12 में अगर हम 3 जोड़ें तो -12 + 3 यानी कि -9 हो जाएगा, जो कि बी के बराबर है। और अगर -12 को 3 से गुणा करें तो माइनस का 36 आएगा, जो कि ए सी के बराबर है। अतः हमने -9 के 2 टुकड़े कर दिए, क्या, -12 और 3, ये 2 भाग हो गए इसके। अब देखिएगा, वापस आते हैं यहीं पे, 2x² - 9x - 18, 2x²। मैंने अभी कहा ना -12 और प्लस के 3, तो -9x को लिख दिया, -12x और प्लस के 3x -18, जोड़े बनाएंगे, ये दोनों साथ ले लिए, 2x² - 12x। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, आगे भी देखो प्लस और माइनस ही, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ आपको चिन्ह नहीं बदलना है। तो यहाँ प्लस का प्लस रखेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे 3x - 18 को। आगे देखिए, 2 और 12 में से कॉमन 2 आता है, x², x में से कॉमन x आता है, कॉमन यानी कि घनिष्ठ। और जब 2x का भाग लगाएंगे 2x² में तो x आएगा, माइनस 12x को भाग देंगे 2x से, x कट जाएगा, 12 में 2 का भाग 6 आ गया, तो x - 6 आ गया। अब यहाँ x - 6 आ रहा है तो आगे भी x - 6 ही आना चाहिए ना। यहाँ तो ये 3x - 18, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, प्लस तो था पहले से, 18 और 3 में से 3 कॉमन ले सकते हैं। अब भाग लगाएंगे 3 का, तो 3x/3, x माइनस 18/3 6। अब ये x - 6 कॉमन आ रहा, देखिएगा, कॉमन ले लिया तो क्या आएगा भागफल, यहाँ तो 2x, वहाँ पे +3, ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल में छोटा सा और ले रहा हूँ। मान लीजिए कभी कभी ये स्थिति आ जाए आपके प्रश्न में कि जो त्रिपदी व्यंजक है उसमें x² का जो गुणांक के माइनस में आ जाए, तो x² के गुणांक को सामान्यतया कभी माइनस में रखा नहीं जाता है, प्लस में रखते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इस पूरे प्रश्न में माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे सब चिन्ह बदल जाएंगे, जो -x² था वो ब्रैकेट में प्लस का x² बन जाएगा, जो प्लस का x था वो माइनस का x बन जाएगा, जो प्लस का 72 था वो माइनस का 72 बन जाएगा। अब ये माइनस तो साथ साथ चलता रहेगा आखिर तक आंसर में, आखिर तक आंसर देखो बार माइनस आ रहा उत्तर के अंदर। और ये सवाल वो सामान्य प्रश्न बन गया जो अब तक हमने किया ना, उस प्रकार से। कैसे, a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है -72, a 1, b -1, c -72। अब a और c का गुणा करेंगे तो 1 और गुणा करेंगे -72 से, तो माइनस का 72 आएगा। ये देखिएगा गुणा माइनस में आ गया, तो हमको b कैसे 2 भाग करने हैं, जिनको जोड़ें तो -1, गुणा करें तो -72। अब चूंकि गुणा माइनस में आ रहा है इसलिए दोनों संख्या असमान चिन्हों की होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। b माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो -9 + 8 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और -9 गुणा करेंगे +8 से तो -72 आ जाएंगे। तो b जो था -1, इसके 2 टुकड़े हो गए, -9 + 8। यहाँ देखिएगा -9x + 8x -72, माइनस तो चल ही रहा है साथ साथ में, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, x कॉमन आ गया तो x -9 + 8 कॉमन आ गया तो x -9, 8 का भाग लगा दिया इसलिए। अब x -9 कॉमन आ गया तो ये x -9, और यहाँ क्या भागफल रहेगा x, वहाँ प्लस का 8, बाहर तो माइनस था ही, यह हमारा आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, ये जो वीडियो आप अभी तक देख रहे थे, इसमें मैंने काफ़ी स्पष्ट कर दिए हैं। मैंने जो 4 प्रकार के जो संभव गुणनखंड हो सकते थे वो चारों मैंने इसके अंदर समझाए, 5वां मैंने एडिशनल ले लिया माइनस कॉमन लेने के लिए। और ये इस प्रकार के प्रश्न गुणनखंडों के जब करेंगे आप तो
ये जो अध्याय हमारा है बहुपद, इसके प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आपके लिए पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें आप और अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।